नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल परीक्षा 24/7 में। मैं आपके लिए आज फिर कुछ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूं और रोज़ मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आता हूं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। तो दोस्तों आइए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि फेसबुक की भारत प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है। इसमें पूछा है भारत प्रमुख की। फेसबुक तो हम सभी लोग चलाते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम सभी को पता होना चाहिए। यदि पता नहीं है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। उनका नाम है दोस्तों, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। एक में निकिता सैनी, प्रमोद शुक्ला, वोल्टेरी वोटा और चौथा नाम है इसमें अखिदास। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है कि भारत प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है फेसबुक की। तो उनका जो नाम है दोस्तों, उनका नाम है अखिदास। क्या है? अखिदास। क्या नाम है? अखिदास। तो ये हमारे जो भारत प्रमुख है फेसबुक की, इनका नाम अखिदास है। बढ़ते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 5 क्या है? केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 5 के तहत सितंबर में जारी किए गए दिशा निर्देशों को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अनलॉक 5 क्या है दोस्तों? जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में पहले लॉकडाउन लगा था, उसे खोलने की जो प्रक्रिया है उसे अनलॉक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसे अनलॉक बोला जाता है। तो ये वही है कि केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 5 के तहत सितंबर में जारी किए गए दिशा निर्देशों को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। सितंबर में जो अनलॉक 5 के लिए निर्देश दिए गए हैं उन्हें कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि इसके बाद तो अनलॉक 6 चलता, जिसमें हमें बहुत सारी छूटें और दी जाती सरकार द्वारा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है 30 नवंबर। क्या है इसका आंसर? 30 नवंबर। हमें कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ये 30 नवंबर तक। कब तक के लिए है? 30 नवंबर तक के लिए। क्या है ये? अनलॉक 5 के जो हमारे दिशा निर्देश हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अमेरिका ने ताइवान को $2.37 अरब में किस मिसाइल की डील को मंजूरी दी है। आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका जो है, अमेरिका और रूस, ये दोनों ही हथियारों के मतलब व्यापारी हैं। ये सबसे ज़्यादा हथियार पूरी दुनिया में ये इनके द्वारा ही बेचे जाते हैं। और भारत जो है वो सबसे ज़्यादा हथियार कहाँ से खरीदता है? वो अमेरिका से खरीदता है। पहले रूस से भी खरीदते थे, अब भी खरीदते हैं। जैसे S-400 मिसाइल वगैरह भारत में आने वाली हैं वहीं से, और आ भी चुकी हैं, तो ये हम रूस से खरीदते हैं। लेकिन इसमें पूछा है कि ताइवान को, अमेरिका ने ताइवान को $2.37 अरब में किस मिसाइल की डील को मंजूरी दिया है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला आंसर है ब्रह्मोस मिसाइल, दूसरा है हार्पून मिसाइल, तीसरा है तेजस मिसाइल, चौथी है आपकी अग्नि मिसाइल। कौन सी है? चौथी आपकी अग्नि मिसाइल। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है हार्पून मिसाइल। क्या है? हार्पून मिसाइल। तो अमेरिका ने ताइवान को कौन सी मिसाइल दी? हार्पून मिसाइल। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने किन राज्यों में बाहरी लोगों को फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीदने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। तो इसका आंसर तो वैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि वह कौन सा राज्य है जहां केंद्र सरकार ने हमें जमीन वगैरह के लिए मतलब खरीदने के लिए मान्यता दे दी है कि यहाँ पे हम जमीन खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, कारखाने कुछ भी करें। तो इसमें जो आपको आंसर है, इसका आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। कौन सा है? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। क्योंकि यहाँ से धारा 370 हटने के बाद हमें यही सुविधा प्रदान हुई है कि हम वहाँ पर जाके अपने लिए ज़मीन खरीद कर रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, दुकान वगैरह कुछ भी कर सकते हैं हम। क्योंकि पहले हम जम्मू कश्मीर में ये सब काम करने के बाद थे, क्योंकि वहाँ पे क्या लागू था? धारा 370। अब वहाँ से वो हटा दी गई है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए कितने अपराधियों को आतंकवादी घोषित कर दिया है। तो इसमें पूछा है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, हालांकि आपको पता है दुनिया भर में आतंकवादियों तो बहुत सारे हैं, लेकिन भारत ने जो आतंकवादियों की सूची जारी की है उसमें कितने आतंकवादियों को नामित किया है कि हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इसमें आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक में है 18 अपराधी, 16 अपराधी, 25 अपराधी और 28 अपराधी। इसका जो आंसर है दोस्तों, आपको पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, यदि नहीं पता है तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है 18 अपराधी। 18 ऐसे मोस्ट वांटेड अपराधी हैं जिन्हें भारत सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती के लिए क्या किया गया? नामित किया गया कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
25 वर्ष तक HDFC की कमान संभालने वाले आदित्य पुरी ने किस नए CEO की जिम्मेदारी सौंप दी है? मतलब HDFC की 25 साल तक जो कमान संभाली आदित्य पुरी ने, उन्होंने अपने नए CEO की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? अब HDFC के नए CEO कौन है दोस्तों? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। HDFC बैंक है, प्राइवेट बैंक है, आप सभी लोग जानते हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रमोहन, दूसरा है शशिधर जगदीशन, तीसरा रविकांत मिश्रा, चौथा ऑप्शन है पृथ्वी सिंह। तो दोस्तों यदि आपको पता है तो बता दें, नहीं तो मैं आपको इसमें जो है, इसमें है शशिधर जगदीशन। HDFC के नए CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो दोस्तों ये फेस्टिवल्स के लिए पूछा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में किस उत्सव को मनाया जा रहा है। तो आप जानते हैं भारत में अनेकों फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, मतलब हर दिन कोई ना कोई उत्सव होता है भारत के अंदर, क्योंकि भारत में फेस्टिवलों की कोई कमी नहीं। तो इसीलिए पूछा गया कि आंध्र प्रदेश में किस उत्सव को मनाया जा रहा है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, रंगोली उत्सव, दुर्गा उत्सव, बन्नी उत्सव या छठ पूजा। तो ये सब आपको पता है कि कौन सा किस राज्य में मनाया जाता है। और ये इसमें स्पेशली क्या होगा कि आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में जो मनाया जाता है दोस्तों वो कौन सा उत्सव है? वो है आपका बन्नी उत्सव। कौन सा उत्सव मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में को मनाया जा रहा है? बन्नी उत्सव, जो हाल ही में मनाया जा रहा है अब। तो इसका आंसर क्या है? बन्नी उत्सव। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 28 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? मनाया जाता है, सॉरी, 28 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसमें पूछा है कि 28 अक्टूबर को जो हम मनाते हैं वह कौन सा दिन होता है? तो दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे, दूसरा इंडियन कल्चर डे, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड या अंतर्राष्ट्रीय पोलियो डे। तो आपको जो आंसर बताना है दोस्तों जल्दी से बताइए, इसका जो आंसर क्या है कि 28 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 28 अक्टूबर को। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे। क्या है? इंटरनेशनल एनिमेशन डे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे। तो 28 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हार्ले डेविडसन ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारतीय बाजार में आने की घोषणा की है? तो हार्ले डेविडसन क्या है? हार्ले डेविडसन एक बाइक की कंपनी है जो अपनी बाइकें बनाती है। तो वह भारत में आने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? जो भारत में अपनी बाइकें लॉन्च करेंगे वो किस कंपनी के साथ आ रहे हैं? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला TVS, फिर बजाज, फिर होंडा, फिर हीरो मोटर कॉर्प। तो हार्ले डेविडसन की बाइक वैसे तो बहुत महंगी आती हैं, लेकिन अब ये हीरो मोटर कॉर्प के साथ आ रहे हैं। किसके साथ आ रहे हैं? हीरो मोटर कॉर्प के साथ। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हीरो मोटर कॉर्प। क्या है? हीरो मोटर कॉर्प। ये भारत की कंपनी है और ये हार्ले डेविडसन के साथ क्या है? भारतीय बाजार में उतरने वाले हैं। कौन? हार्ले डेविडसन। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।